जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत समय में उत्तम संयम धर्म के संबंध में आपने सुना। आज उत्तम तप धर्म के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तप क्या है, तप का पात्र कौन होता है, तप का फल क्या है, ये सब बातें देख लेते हैं। मनुष्य अनंत संभावनाओं का पुंज है। वे सभी संभावनाएं पुरुषार्थ के बल से प्रकट होती है। गीली मिट्टी को कोई भी आकार दिया जा सकता है, चाहे नर का या नारकी का, चाहे देव का या त्रियंच का, लघु और विशाल, सुंदर और असुंदर, रंगों के माध्यम से अनेक प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं। वे चित्र चित्त के लिए सुखद निमित्त भी बन सकते हैं और चित्त के लिए दुखद हेतु भी हो सकते हैं। महानुभाव, जीवन पाषाण की शिला की तरह से है। पाषाण की शिला को तराशने पर उसमें से भगवत मूर्ति को प्रकट किया जा सकता है। पाषाण को तोड़ दिया जाए और अनमेल पाषाण के खंड उसके हो जाएं तो वो पाषाण चुभता है, देखने में भी चुभता है। उस पर चलें तो नोक होती है, उस पर चलने में भी चुभता है, अखरता है। यदि पाषाण को तराश करके अच्छी परमात्मा की मूर्ति वीतराग दशा से युक्त सर्वज्ञ देव की मूर्ति बनाई जाती है, तब मूर्ति को देख करके अपनी आत्मा का बोध होता है। वे जिन मुद्रा सम्यक्त की प्राप्ति में भी कारण बन जाती है। महानुभाव, अनंत संभावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं, उसका एक ही उपाय है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के माध्यम से ये मानव अपने अंदर निहित अनंत संभावनाओं को व्यक्त कर सकता है। कैसा पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ की मुख्य विशेषता है, जैसे पाषाण में से अनावश्यक पत्थर को हटा करके अंदर से मूर्ति निकाली जाती है, ऐसे ही जीवन में से अनावश्यक इच्छाओं को दूर करके फिर जो मूल आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव को प्राप्त किया जा सकता है। महानुभाव, बिना पुरुषार्थ के कोई भी व्यक्ति कार्य को मूर्त रूप नहीं दे सकता और कार्य के फल को भी प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुषार्थ करना आवश्यक है। वी लगाम इच्छाएं इस आत्मा को भिखारी बना देती हैं और इच्छाओं की इतिश्री जहाँ हो जाती है तो वह व्यक्ति सम्राट का सम्राट बन जाता है। आप पढ़ते हैं, चाहा गई इच्छा गई मनवा वे परवाह, जिनको कछुन चाहिए वे साहन की साह। सम्राटों को भी सम्राट भी होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें कुछ चाहिए तब समझिए वे अभी दासानुदास हैं। एक भिखारी कहीं गंदगी में पड़ा रहता था, कपड़े बहुत गंदे, जीर्ण शीर्ण, चिकनाई के धूल के कारण भी काली जैसे पड़ गए थे। वह वहीं बैठा रहता, गंदगी में पड़ा रहता, वहीं सो जाता। कोई व्यक्ति उसे कुछ डाल देता, खाने पीने के लिए खा लेता। ऐसे करते करते उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया।
न तो उसने कभी अपने आप को नहा धो के शुद्ध किया, न कपड़े कभी धोए, न अपनी जगह को कभी झाड़ा उगाड़ा। गंदगी पड़ी है तो पड़ी है वहीं पर। जब वह भिखारी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो लोगों ने उसके पार्थिव शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया और उस जमीन को भी थोड़ा साफ करवाया, गंदगी को अलग किया। जैसे ही जमीन को साफ कराया तो क्या हुआ, उस जमीन के अंदर से एक कलश निकला, उसमें स्वर्ण के सिक्के रखे हुए थे, मोहरे रखे हुए थे। काश वे भिखारी उस जमीन को खोद करके देख लेता, सफाई कर लेता, उस कचरे को अलग कर देता, तब निस्संदेह वह भिखारी बन करके नहीं रहता, सम्राट बन करके रहता। हम और आप भी वे लगाम इच्छाओं के जाल में बंधे हुए, इच्छाओं की जंजीरों में कसे हुए, इच्छाओं के पिंजड़े में पड़े हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए अपने जीवन को पूरा कर देते हैं, किंतु इच्छाओं की गिरफ्त से बाहर नहीं आ पाते। यदि इच्छाओं को छोड़ करके बाहर आ जाएं, तब हम तप के क्षेत्र में आ जाएं, और तप भावना तीर्थंकर प्रगति के बंद कराने वाली है। इच्छा नोदो तपहा, इच्छाओं को कम करना है। इच्छाएं तब कम कैसे होंगी? अपने मन वचन काय की जो डिमांड है, मांग है, उसे पूर्ण मत करो, ब्रेक लगा दो। जैसे संयम में आपने देखा गाड़ी को ब्रेक लगाने से गाड़ी में रुक जाती है, ऐसे ही इच्छाओं में ब्रेक लगाना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति में ब्रेक लगाना आपने संयम धर्म देखा। आपने सटकाय जीव की रक्षा करना, पंच इंद्रिय और मन का अनुरोध करना, विजय प्राप्त करना, ये आपने संयम देखा। इच्छाओं पर नियंत्रण करना, ये तप हुआ। तप वह साधन है जिसके माध्यम से साक्षात परमात्म पद की प्राप्ति होती है। संसार में और कोई साधन ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से साक्षात परमात्म पद की प्राप्ति हो। जो भी परमात्म पद को प्राप्त करता है, अनंत अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, बिना तप के प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि आचार्य पादय साधु की अवस्था भी तप के माध्यम से प्राप्त होती है। इन अवस्थाओं का संबंध शब्द ज्ञान से नहीं है। इन अवस्थाओं का संबंध केवल शारीरिक भेद से नहीं है। इन अवस्थाओं का संबंध बाह्य उपकरणों से नहीं है। इन अवस्थाओं का संबंध किसी स्थान पर जाकर के बैठ जाने से नहीं है। इन अवस्थाओं का संबंध आत्मा की परिणति से है कि आत्मा की परिणति कितनी शुद्ध हुई है, कितना इच्छाओं पर नियंत्रण किया है। इसीलिए उस तप को तीन लोक में वैभव में जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तीन लोक में वैभव में जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जैसे सौधर्म इंद्र आदि भी उस तप की चाह करते हैं, इच्छा करते हैं कि जीवन में तप की प्राप्ति हो। तीर्थंकर प्रभु के तप कल्याण के समय उसे पालकी उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। प्रसंग बताया जाता है पंच कल्याणक में, वह सौधर्म इंद्र झोली फैला करके मनुष्यों से मांगता है कि मुझे अपना मनुष्य हो दे दो, जिससे मैं पालकी उठाने के लिए समर्थ हो सकूं और तीर्थंकर प्रभु के साथ दीक्षा लेके कल्याण कर सकूं। इसलिए ये मनुष्य अवस्था वास्तव में बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, सहज नहीं है। आप पढ़ते हैं पूजन में नित्य, जब 10 लक्षण धर्म की पूजन करते हैं, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शकत सम। 12 प्रकार का तप स्वर्ग के इंद्र भी चाहते हैं, क्योंकि वह तप कर्म रूपी पर्वतों को चूर चूर करने के लिए वज्र की तरह से है, और तप में ही वह शक्ति है जिससे कर्म रूपी पर्वत चूर चूर किए जा सकते हैं, अन्य किसी चीज़ में नहीं है। ज्ञान शोधक होता है, प्रकाश देता है, पहाड़ को प्रकाशित कर दो ज्ञान के माध्यम से, किंतु चूर चूर नहीं हो सकता। आत्मा के ऊपर पड़े हुए कर्मों के पहाड़ शब्द ज्ञान से, आत्मज्ञान से भी ऐसे चूर चूर नहीं होते हैं, वे चूर चूर होते हैं तप का जब हथौड़ा पड़ता है, झुमरा पड़ता है, तप के माध्यम से ब्लास्टिंग होती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें छार छार हो जाती। इसलिए तप को इंद्र आदि भी चाहते हैं। तप चाहें सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विध सुखदाय। यह 12 प्रकार का तप अनंत सुख को देने वाला है।
क्यों न करे निशक्त सम, अपनी शक्ति अनुसार तू तप को क्यों नहीं करता है। तप शब्द सुन करके लोग घबरा जाते, भैया तप हम नहीं कर सकते, तप हम नहीं कर सकते। तप सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तप का आशय इतना मान के चलें, अपनी इच्छाओं को कम करते चले जाइए, तप के क्षेत्र में आपका प्रवेश हो जाएगा। अपनी इंद्रियों की डिमांड को कम करते जाइए, तप के क्षेत्र में आपका प्रवेश हो जाएगा। और तप हठवादता से नहीं करना है, हठ योग नहीं करना है, हठाग्रह वाला नहीं करना है, सहज तप करना है। सहज तप कहाँ से प्रारंभ हो सकता है? सहज तप का प्रारंभ आप वहाँ से करो, जो तप की भावना कहाँ से बना है, जब आप ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं और आपके पास माना 100 जोड़ी कपड़े हैं, 100 सेट हैं। महिलाओं के पास 100 साड़ी, 50 साड़ी, 60, 70, 80, 500 साड़ी भी होंगी। एक बार में कोई भी महिला 500 साड़ी नहीं पहन सकती। 1000 साड़ी भी होंगी तो एक बार में 1000 नहीं पहन सकती। कोई चक्रवर्ती तो है नहीं हुए कि एक बार चक्रवर्ती तरह से 96,000 रूप बना ले तो 96,000 साड़ियाँ पहन ले, ऐसा तो है नहीं। एक बार में शरीर ढांकने के लिए एक साड़ी, एक प्रकार का आभूषण सेट पहना जा सकता है। तो फिर जरूरी तो नहीं है कि 5,000 रखें, 10,000 रखें, 500 रखें, 100 रखें, 50 रखें, कम से भी तो काम चल सकता है। रखी रखी वहाँ खराब हो रही है। तो यहाँ से तप की भावना भाई जाती है। तप की भावना और कहाँ से भाई जा सकती है? और भी तुम्हारे पास जो अनावश्यक सामान है, जो ये सोच करके संग्रह किया है बाद में काम पड़ेगा, रखते जाओ रखते जाओ, वो सड़ रहा है, गल रहा है, तो उस सामान को भी छोड़, वहाँ से छोड़ना प्रारंभ करो। वहाँ से आपके मन में त्याग की भावना आएगी, तप की भावना आएगी, इच्छाओं को निरोध करने की भावना आएगी। आपको कोई व्यक्ति वस्तु देगा, आप हाथ जोड़ ले, भैया क्षमा करो मुझे चाहिए नहीं, भैया क्षमा करो मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ से तप की भावना प्रारंभ होती है। महानुभाव, तप के बारे में आप पढ़ते हैं पूजन में, क्या पढ़ते हैं? धारा मनुज तन महादुर्लभ, शुक्ल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी विषय पयोगता। महानुभाव, आचार्यों ने लिखा है कि तप के बिना आत्मा का शोधन वैसे ही नहीं होता जैसे नीर के बिना मल पंख का प्रक्षालन नहीं होता। जल शीतल होता है, ऐसे ही तप भी चेतना में शीतलता देने वाला होता है। सूर्य का विमान बाहर से किरणें उसकी उष्ण होती हैं, मूल में ठंडा होता है। ऐसी तप करने वाला तपस्वी बाहर से आपको लग रहा है उष्णता से वह तप को अग्नि माना है, वह कर्मों को जला रहा है, किंतु अंतर में बड़ी शांति, बड़ी सहजता, सरलता, उससे बड़ा आनंद आ रहा है। दुर्लभ मनुष्य पर्याय है तो इसे तप करना है। नर तन पाए तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शश से भी तीव्र है तुम में दिव्य प्रकाश। इस मनुष्य तन को पाकर के तप करना है। बहुत दुर्लभ है मनुष्य तन। 6 डाले में आप पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगोद से था, दुर्लभ लहजो चिंतामणि त्यों पर्याय लहित स्तरणी, लट पिपील आद शरीर धर धर मोर शैव पीर। 12 भावना पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगोद से थावर अतुष्ट प्राणी, नर काया को सुरपत्र शेषो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंग दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ संग में दुर्लभ समय सब पंचम उठान इत्यादि पढ़ते हैं। महानुभाव, तो दुर्लभ जो है मनुष्य पर्याय, इस दुर्लभ को विशेष काम में लगा करके सार्थक करो, अन्यथा विषय भोगों भोगने से इसकी सार्थकता नहीं है। महानुभाव, व्यक्ति की इच्छा 5 प्रकार की होती है। एक इच्छा होती है उसकी व्यक्ति की, जो इच्छा क्या होती है उसकी? इच्छा है असंभव इच्छाओं को पूर्ण करने का भाव। दूसरा है विलासी इच्छा पूर्ण करने का भाव। तीसरा है अनावश्यक इच्छा पूर्ण करने का भाव। चौथा है भौतिक इच्छा पूर्ण करने का भाव। 5वां है आवश्यक इच्छा पूर्ण करने का भाव। उसके उपरांत पुनः कुछ ऐसे मानवा भी हो सकते हैं जो पुण्य की इच्छा करने के लिए सोचते हैं, आध्यात्मिक इच्छा भी इनकी होती हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ इच्छा होती नहीं। जहाँ इच्छा है वहीं दुख है, इच्छा दुख की जननी है। महानुभाव, उन इच्छाओं को छोड़ करके तपों की आराधना करना है। 12 प्रकार के तप सब जानते ही हैं। अनशन, उपवास करना, जो उपवास उसी तरह से है जैसे जंगल की ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, ऐसे उपवास से
वे सभी कर्म जो अज्ञानता में अर्जित किए जाते हैं नष्ट हो जाते हैं क्षणार्ध में। ऊनोदर भूख से कम भोजन लेना, यह उपवास से भी ज़्यादा फल देने वाला है। रस पर त्याग, जिह्वा पर नियंत्रण करने के लिए स्वाद छोड़ देना, इसमें और ज़्यादा तपस्या होती है। वृत्ति पर संख्यान, आहार की मर्यादा, इतनी वस्तु लूँगा, इतनी वस्तु लूँगा, इतने घर तक जाऊँगा, वहाँ तक जाऊँगा, ऐसे दाता प्रगान करेगा तो हार लूँगा, इसमें और ज़्यादा तपस्या है। विधि नहीं मिली तो उपवास कर लिया। विविक्ति शय्यासन, विविक्ति शय्यासन आगम के अनुसार अपनी शक्ति को देख करके करना चाहिए। अपने शरीर को साधना है, एक आसन से बैठे हैं, कष्ट हो रहा है तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। काय क्लेश, गर्मी सर्दी बरसात को सहन करना, ये 6 बहिरंग तप हैं। ये कारण हैं अंतरंग के तप कार्य हैं। प्राश्चित, प्रमाद व अज्ञानता बस कसाय बस भूल चूक होने पर उसका प्राश्चित करना, शुद्धि करना। विनय, दर्शन ज्ञान चार तप आदि की विनय करना, इनके धारकों की विनय करना। वैयावृत्ति, साधकों की साधना में सहयोगी बनना। स्वाध्याय, 5 प्रकार का स्वाध्याय है, अपनी आत्मा की खोज करने के लिए, अपनी आत्मा का अध्ययन करने के लिए वो शास्त्रों का सहारा लेना। उत्सर्ग यानी कायुत्सर्ग करना, ममत्व भाव का त्याग करके समता में परिणाम रखना। और ध्यान, ये 6वां तप। ये 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप साधन है, अंतरंग तप साध्य है। बहिरंग तप खेत को जोतना है, अंतरंग तप उसमें बीज बोना है। महानुभाव जिन व्यक्तियों ने अति महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यदि तप साधना की है तो समझना चाहिए उसने जिनालय बनवा करके, शिखर बनवा करके उसने उस पर मणिमय कलशों का आरोपण किया है। आप सभी लोग उस तप की साधना करें, घबराए नहीं, शक्ति अनुसार तप को स्वीकार करें। इसी से आत्मा का कल्याण संभव है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, ऐसी हम भावना बातें हैं। इसी के साथ सप्त श्रृंखला को विराम देते हैं। जब बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।